नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर आजकल राजनीतिक गलियारों से लेके गली मोहल्लों तक एक ही चर्चा है, और वो चर्चा है अरविंद केजरीवाल को आखिर जमानत कैसे मिली। क्या अरविंद केजरीवाल के या तो अरविंद केजरीवाल बिल्कुल बेकसूर है, या अदालत का आदेश बिल्कुल गलत था। तो अरविंद केजरीवाल बेकसूर तो बिल्कुल भी नहीं है, परंतु अदालत के आदेश को अब लोग संदिग्ध नजर से देखें। सोशल मीडिया इस आदेश के बाद भरा पड़ा है, तरह तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अदालत, जो लोअर कोर्ट ने, जो माननीय आदरणीय जज न्याय बिंदु जी की जो कोर्ट ने केजरीवाल को बड़े संदिग्ध तरीके से जमानत ही नहीं दी, छोड़ने पर उतारू थी, ये मामला अब किसी को हजम नहीं होता। और अब ये मामला हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को आज तब तक के लिए रिजेक्ट कर दिया जब तक के हाई कोर्ट का फैसला ना जाए। यानी कि आप समझिए कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी हर मामले को लेकर लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर सारी अदालतों में घूमती है। जो दिल्ली की जनता के लिए काम करने का जो समय था, वो पूरा समय अदालतों के अंदर जाता है। सरकार अदालतों में है। अब सरकार नहीं है दिल्ली के अंदर, क्योंकि ऐसे लोग जिन्होंने आते ही लूट मचा दी। आप जरा सा सोच कर देखिए कि अगर ये जैसा कि ये मांगा करते थे, अगर पुलिस इन्हें दे दी जाती तो ये दिल्ली के अंदर क्या हाल मचाते। ना मैं जो आपके सामने बोल रहा हूं बोल सकता था, ना जो आप सुन रहे हैं सुन सकते थे। बहुत बुरा हाल गदर मचा देते ये लोग। खैर, उस बात को छोड़ते हैं। लेकिन अब हम आते हैं, सुप्रीम कोर्ट से करारा तमाचा पड़ा है अरविंद केजरीवाल को, और तिलमिलाए हुए हैं, दहाड़े मार मार के रोएंगे आज रात तिहाड़ जेल के अंदर। हालांकि तिहाड़ जेल में उन्हें पानी मुफ्त मिल रहा है और भरपूर मिल रहा है, और बिजली मुफ्त मिल रही है और भरपूर मिल रही है। इसके अलावा इंसुलिन भी मिल रही है उनको। बेशक वो कितना ही पूरी सब्जी, आलू, हलवा, आम खाएं, कोई दिक्कत नहीं है, इंसुलिन मिल रही है, दी जा रही है, बाकायदा रिकॉर्ड रखा जाए। वजन उनका चाहे आम आदमी पार्टी के हिसाब से 8 किलो गिर गया है। 70 किलो का आदमी गया था मार्च में, 21 मार्च को, और अब 8 किलो वजन गिर गया है आम आदमी पार्टी। खैर, छोड़िए इस बात को, हम आपको ये बताते हैं। अब ये जो तथ्य सामने आए, जो ईडी ने रखे हैं, बड़े गंभीर हैं। आप अगर सुनेंगे तो आपको ये सुनने भी चाहिए, क्योंकि देश के अंदर क्या चल रहा है, देश के अंदर कुछ विदेशी ताकतें किस तरीके से यहाँ पर वामपंथी किस तरीके से यहाँ जहर फैला रहे हैं, इसका एक जीता जागता उदाहरण है। सुनिए, लोअर कोर्ट के अंदर जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं, उन्होंने आज क्या कहा हाई कोर्ट के अंदर, ये बताते हुए कि ये कैसा गजब का फैसला था। उन्होंने ये बताया, हम आपको खबर आगे बताएंगे, पहले आपको इस फैसले का कुछ पॉइंट्स बता दे कि किस तरीके से यह फैसला आया। सचमुच ये चौंकाने वाला था और अपने आप में बड़ा चमत्कारी है। आप खुद सोचेंगे कि आखिर क्या ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आज तक किसी अपराधी के मामले में ऐसा हुआ नहीं। देखिए तुषार मेहता क्या कहते हैं। सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, कोई अहरे गहरे आदमी नहीं है जो पक्ष रख रहे हैं ईडी का। क्या कहते हैं, जो लोअर कोर्ट है, जज साहिबा आदरणीय माननीय न्याय बिंदु जी की जो कोर्ट थी, उसने शुरुआत कहां से की। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि लोअर कोर्ट ने यह कहकर शुरुआत की कि यह एक हाई प्रोफाइल केस है, जो कि ऐसा नहीं है। कोर्ट के सामने
हर एक व्यक्ति आम आदमी है। यहां तक कि लोअर कोर्ट ने कहा कि केस के रिकॉर्ड देखने के लिए उसके पास समय नहीं। पहले इसको समझिए, कोर्ट के सामने जो भी व्यक्ति जाता है वो एक ही समान है। हमारे यहां आप अगर न्याय की देवी जो देखते होंगे, जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, उनको अगर देखें तो पट्टी इसलिए बांधी गई है कि वो जो गरिमामय देश की सबसे बड़ी, हमारे लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी कुर्सी है, उस पे जो भी व्यक्ति बैठता है उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है। यानी कि ना कोई रिश्तेदार, ना कोई जात, ना कोई पात, ना कोई धर्म, कोई कुछ नहीं, ना कोई नीचा ना कोई ऊंचा, कोई कुछ नहीं, सब एक समान देखें। सब उस कुर्सी पे बैठने के बाद हर वहां पर आने वाला व्यक्ति एक समान, कोई ना भाई है ना भतीजा है। ये इसके लिए ये दर्शाया गया हमारे कानून की, हमारे लोकतंत्र की एक खूबसूरती है। अब बात आते हैं कि जज साहिबा इस केस को हाई प्रोफाइल क्यों बता रही थी। तुषार मेहता ने इस सवाल को आज उठाया और उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के सामने कि देखिए, इसकी शुरुआत मैडम कहां से करती हैं कि यह एक हाई प्रोफाइल केस है, जो कि ऐसा नहीं है। कोर्ट में आया हुआ हर व्यक्ति एक आम आदमी है। दूसरा पॉइंट क्या उठाया कि लोअर कोर्ट ने कहा कि केस के रिकॉर्ड देखने के लिए किसके पास समय है। यानी कि जज साहिबा कोर्ट का कोई ईडी की जांच का कोई रिकॉर्ड नहीं देखना चाहती। उन्होंने कहा हमारे पास इतना समय नहीं है। यह अपने आप में बड़ा अनोखा था। आज तक किसी जज ने कभी ऐसा नहीं बोला है, सुनने में तो नहीं आया है। आगे बोलते हैं, कोर्ट ने ईडी के वकील से पूछा कि क्या ट्रायल कोर्ट के जज ने पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 45 में बेल के लिए दिए गए कंडीशंस के बारे में अपने फैसले में लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तो ईडी के वकील ने कहा कि नहीं। तब जस्टिस मिश्रा ने कहा, सिंघवी से कहा कि हम जो करने का प्रस्ताव रखते हैं वह यह है कि हम एक तारीख तय करेंगे, संभवतः अगले सप्ताह हाई कोर्ट का आदेश रिकॉर्ड पर आने दें। रिकॉर्ड पर आदेश के बिना कैसे सुन सकते हैं। जबकि वरिष्ठ वकील, एक हियरिंग के 10 से 12 लाख लेने वाला वकील सुप्रीम कोर्ट में ये धाक जमाने की कोशिश कर रहा था, धौंस जमाने की कोशिश कर रहा था, इस केस को अभी सुन लीजिए और अभी जमानत दे दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। क्या ऐसे देश के अंदर कितने लोग होंगे जो इतने बड़े वकीलों को कोर्ट के अंदर खड़े कर सकते। लेकिन न्याय के मंदिर में जाने पर न्याय की उम्मीद तो हर आदमी करने जाता है। फिर अरविंद केजरीवाल को न्याय दिलाने में इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं अभिषेक मनु सिंह, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या राज्यसभा की सीट और 12 से 15 लाख 10 लाख रुपए की जो पर हियरिंग की फीस उनको ऐसा करने के लिए मजबूर कर रही है। हालांकि ये उनके अपने प्रोफेशन का मामला है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक आम आदमी के लिए भी कभी अभिषेक मनु सिंह भी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए? शायद नहीं। अब आगे आपको बताते हैं, केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने सुनवाई की आज। केजरीवाल के वकील ने दलील दी कि अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि बेल पर स्टे अभूतपूर्व है। मतलब हाई कोर्ट ने जो लिखा है वो अभूतपूर्व है, लोअर कोर्ट ने जो जमानत दी वो अभूतपूर्व नहीं थी, वो इनकी जीत थी। शायद दिल्ली के इतनी जनता जिनके खजाने को इस आदमी ने लूटा वो बाहर में जाए, उससे कोई मतलब नहीं है अभिषेक मनु सिंघवी को, लेकिन ये अभूतपूर्व बता रहे हैं उस स्टे को जो हाई कोर्ट को बुरा लगा। अब आपको खबर आगे बताते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले से जुड़े हुए
भ्रष्टाचार के मामले में उनकी जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से रोक लगाने को चुनौती देते हुए आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि उनकी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से भी कोई उन्हें राहत नहीं मिली। कोर्ट अब बुधवार को केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई करेगा, 26 तारीख को, यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश आ जाएगा। तब तक आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने सोमवार को केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की। अरविंद केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि बेल पर स्टे अभूतपूर्व है, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है। लेकिन आज तक कभी ऐसा भी नहीं हुआ है कि किसी इतने बड़े अपराधी जिस पर आरोप हो, इतने बड़े आरोपी जिस पर दिल्ली के खजाने को सैकड़ों करोड़ लूटने का आरोप हो, उसको कोई कोर्ट, और वो भी लोअर कोर्ट, और वो भी वैकेशन बेंच, किसी को इतनी जल्दबाजी में जमानत दे दे। अभिषेक मनु सिंघवी साहब, आपको ये सोचना चाहिए कि इतिहास में ऐसा भी कभी नहीं हुआ है, ये पहली बार था। आप कैसे ये कर लेते हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं सारी चीजें, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कभी जब इतिहास में इसकी चर्चा होगी तो इन दो मामलों की भी चर्चा होगी। एक तो अरविंद केजरीवाल को जो पहले मिला और जो अब लोअर कोर्ट से मिला। आगे बढ़ते हैं। केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस करते हुए सुप्रीम कोर्ट से ने निचली अदालत के फैसले के बारे में बताया। सिंघवी ने कहा कि अगर जमानत रद्द होती है तो वह निश्चित रूप से जेल वापस जाएंगे। मतलब यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट की बेंच से यह कह रहे हैं कि आप इनको जमानत पे बाहर आ जाने दीजिए, और अगर हाई कोर्ट जमानत रद्द कर देगा तो वो निश्चित रूप से वापस चले जाएंगे। ऐसा तो वो अंतरिम जमानत में भी कर चुके हैं। ये बताने की कोशिश है। देखिए, बाहर निकालने के लिए कितने तरीके की पैंतरेबाजी अभिषेक मनु सिंघवी साहब कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम जमानत के बाद हुआ था और उनके भागने का खतरा नहीं है, वही सिंघवी की दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि आमतौर पर जमानत अर्जियों पर स्टे नहीं लगता है। वो कह रहे थे कि जैसे 2 तारीख के आदेश में अंतरिम जमानत पर आए थे और 2 तारीख को वापस चले गए, उनके भागने की उम्मीद नहीं, आप इन्हें जमानत पर छोड़ दीजिए। हाई कोर्ट का जब अगर फैसला कैंसिल करता है तो उसे वापस भेज देंगे, ये कहना चाह रहे हैं। यानी कि साम दंड भेद किसी भी तरीके से उन्हें बाहर निकाल लो केजरीवाल। अब आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आमतौर पर जमानत अर्जियों पर स्टे नहीं लगता है, यह असामान्य है। मतलब ये एक अजीब सा फैसला है, और जो उसी समय पारित होते हैं। कोर्ट ने कहा केजरीवाल की जमानत पर बुधवार को सुनवाई होगी। जस्टिस मनोज मिश्रा ने कहा कि अमूमन स्टे के मामलों में फैसले सुरक्षित नहीं रखे जाते हैं, बल्कि मौके पर ही पारित कर दिए जाते हैं। यहाँ जो हुआ वह असामान्य है, यानी कि जिस तरीके से ये फैसला हाईकोर्ट ने भी सुरक्षित रखा है, ये भी अपने आप में असामान्य है। तो लेकिन फैसला आ जाने दीजिए। सिंघवी ने दलील दी कि मान लीजिए कि हाई कोर्ट ने ईडी की याचिका खारिज कर दी, तो उस समय की भरपाई कैसे की जा सके। मतलब अगर ईडी की याचिका खारिज कर दी गई तो क्योंकि ये इतने दिन जेल में है, जमानत जब लोअर कोर्ट से मिली थी तो उसके अगले दिन छूटने थे, तो उसकी भरपाई कैसे करेंगे, उस पर भी बात कर रहे हैं। केजरीवाल ने निचली अदालत से मिली जमानत के बाद बिना कारण जेल में बिताए हैं। जस्टिस मनोज मिश्रा ने कहा कि 1-2 दिन में हाई कोर्ट से फैसला आदेश आने की संभावना है। सिंघवी ने कहा कि मैं अंतरिम तौर पर क्यों नहीं रिहा हो सकता, मतलब बस अंतरिम तौर पर रिहा कर दीजिए मुझे, मैं फिर चला जाऊंगा जेल। कैसी दलीलें रख रहे हैं। निचली अदालत से मेरे पक्ष में फैसला आ चुका है। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि अगर हम अभी कोई आदेश पारित करते हैं तो हम मामले पर हाईकोर्ट से पहले ही फैसला सुना देंगे, ऐसा इसलिए हम नहीं कर सकते। केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अंतरिम आदेश दिया था, जिसमें केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने तब टिप्पणी की थी कि और कहा था कि
केजरीवाल दिल्ली के सीएम है और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उन्हें गिरफ्तार किए जाने का कोई खतरा नहीं है। अगर 2 अगस्त 2022 से जांच लंबित है और उन्हें मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया, यानी कि आप इन्हें फैसला दे दीजिए, अभी छोड़ दीजिए। अगर हाईकोर्ट फैसला खारिज करता है जमानत को तो इन्हें दोबारा भेज देंगे, मतलब किसी भी तरीके से बाहर निकाल लीजिए। और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है, इन्हीं के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कोर्ट कर रहे हैं उनके वकील साहब। सिंघवी ने कहा कि हाई कोर्ट ने मामले पर 10:30 बजे ही रिहाई पर स्थगन का फैसला सुना दिया, क्योंकि बिना कारण बताए ही स्थगन आदेश पारित कर दिया गया। हमने हाई कोर्ट से 10 फैसलों को रखा, जिसमें से एक बार जमानत दिए जाने के बाद उसे विशेष कारणों के बिना रोका नहीं जा सकता। तो सिंघवी साहब, ये विशेष कारण ही था कि बायस्ड हो गए, या इस तरीके से जो जमानत केजरीवाल को दी, ये सचमुच ये विशेष कारण था। ईडी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए एसडी तुषार मेहता ने बाद में इनके सभी फैसलों की धज्जियां उड़ाकर रख दी और लास्ट में सीएम केजरीवाल की रिहाई अब नहीं हो सकी। ये मामला अगली 26 तारीख के लिए लग गया है। हाई कोर्ट का फैसला अगर इस बीच में आता है तो तब सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी कोई राय दे पाएगा। अब अरविंद केजरीवाल लंबे समय तक तिहाड़ जेल में रहेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल के विषय में जो भी हो रहा है, कुछ देश में ऐसा घट रहा है जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप समझिए, वामपंथी ताकतें और कुछ विदेशी ताकतों से इफेक्टेड लोग देश के अंदर लोकतंत्र का मजाक उड़ाने पर तुले हुए। फ्रीडम टू स्पीच का जिस तरीके से अब मजाक उड़ाया जा रहा है, सचमुच ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। लेकिन हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को झटके की। आज उन्हें एक के बाद एक लगातार 2 झटके लगे और ईडी ने अरविंद केजरीवाल के सभी जो दलीलें थी उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दिया। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते तो हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, अगर आपको हमारी खबरें कैसी लगती है, हमारा चैनल कैसा लगता है, हमारी जो तथ्य हैं वो कैसे लगते हैं, अगर इस पर आपकी कोई राय है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार हम आपकी राय को आपके नाम के साथ अपनी खबरों में शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।